बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि इमरान खान साहब के मुखालिफिन शायद सो नहीं सके, और आज उन तक जब मुकम्मल तौर पर वो इत्तलाआत पहुँचेंगी, खबरें पहुँचेंगी पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों से और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों से, किन शहरों से ये खबरें आई हैं वो मैं शहर बता देता हूँ, फिर आपको उसकी तफसील भी बताऊंगा। जो शहर हैं उनमें लाहौर है, कसूर है, चकवाल है, गुजरात है, और भक्कर है, वजीराबाद है, नारोवाल है, शेखुपुरा है, रहीम यार खान है, डेरा गाजी खान है। यहाँ से कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि जिसके बाद इमरान खान साहब के मुखालिफिन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन, उनकी नींदें हराम हो गई। इमरान खान साहब जेल में थे, वो पुरसकून नींद सो रहे थे, लेकिन उनके मुखालफिन कल रात जो है वो जागते रहे, और आज दिन में उन तक जब तमाम के तमाम हालात व वाक़यात पहुँचेंगे तो शायद उनको अगली 2 रातें भी नींद ना आए। इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत अहम नौइयत की खबरें हैं, और जो ये समझते थे कि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके रहनुमाओं के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात, उनको जेलों में डालना, सजाएं दिलवाना, सैकड़ों मुकदमात, हजारों मुकदमात, जेल की सलाखों में, और फिर फौजी अदालतें, 9 मई, ये सारे का सारा जो एक बयानिया बनाया गया था। और उसके बाद अब एक लम्हा फिर आया है, और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका बयानिया इमरान खान ने जेल में बैठ के जीत लिया है। इसकी तफसीलात ये है कि कल, आपको मालूम है कि कल ज़िमनी इलेक्शन है, और 21 हल्के हैं कौमी और सूबाई असम्बली के, और कल रात इंतखाबी जलसों का आखिरी रात थी, जो ये गुजर गई रात, और 12 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाना थी। इस इंतखाबी मुहिम के खात्मे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का कोई स्पेस नहीं दिया जा रहा, और पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, पंजाब की जो फॉर्म 47 की हुकूमत है मरीम साहिबा की, वो मुसलसल इंतकामी कार्रवाइयों पर उतरी हुई है, और किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जा रही, और ना ही सिंध गवर्नमेंट कोई रियायत कर रही है, ना ही बलूचिस्तान गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन इसके बावजूद कल रात इंतखाबी जलसे जो हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने नींदें हराम करके रख दी, और उसमें दूसरे और तीसरे दर्जे की क़यादत थी। लाहौर का जलसा, कसूर का, चकवाल का, गुजरात का, भक्खर का, वजीराबाद का, शेखपुरे का, रहीम यार खान का, डेरा गाजी खान का एक जमे गफीर था, एक जमे गफीर था। और वो इंतखाबी जलसे, हालांकि एक एक हल्के के इलेक्शन है, एक एक हल्के में इंतखाब होना है, लेकिन अवाम का समंदर था, अवाम का जमे गफीर था, जो कि नारे लगा रहे थे, पुरजोश थे, और रात 12 बजे के बाद तक वो सड़कों पर रहे और मशलें रोशन की, और सब के सब इमरान खान के साथ जुड़े हुए थे। कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए वो पुरजोर नारेबाजी कर रहे थे। मैं आपको कुछ मनाजिर दिखा देता हूँ, और मनाजिर, कुछ तस्वीर आप तक पहुंचेंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसके बाद आपको अंदाजा हो सकेगा कि ये किस नौइयत की वहां पे गैदरिंग थी। अलीमा खान साहिबा गई थी, उमर अयूब नजर आए, शेर अफजल मरवत नजर आए, और ये रहनुमा थे जो कि मुख्तलिफ हल्कों में क्यादत कर रहे थे। इस तरीके से जरताज गुल हैं, और मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ हल्कों में मुकामी क्यादत मौजूद थी, और मरकजी क्यादत उस तरह की नहीं थी। और इमरान खान साहब, शाह महमूद क़ुरैशी साहब, चौधरी परवेज राय साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी, आलिया हमजा, महमूद रशीद, ये सब के सब, उमर सरफराज जीमा, सनम जावेद, ये सब जेलों में हैं, और हसान न्याजी लापता हैं, इबाद फारूक लापता हैं। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद कल रात हमने देखा। आपको कुछ मनाजिर दिखा भी देता हूं, और उसके बाद आपको अंदाजा हो सकेगा कि किस नौइयत की वहां पे गैदरिंग थी। ये हैं सारे के सारे जलसे जो कि हमने देखे। ये देखें, ये किस कदर, ये देखें, ये गैदरिंग है, ठीक है जी। ये है कसूर है, लाहौर है, मुख्तलिफ शहर जो कि मैंने आपको बताया। इसी तरीके से आप ये देखिएगा जी, ये देखिए, ये देखिएगा। इसी तरीके से मैं आपको एक और दिखाता हूं। ये देखें, ये देखें, ये देखें,
ये देखिए, ये इसी तरीके से, ये देखें, जुल्म का बदला वोट से। तो ये कल इंतखाबी जलसे थे, और उसके बाद मेरा अपना ख्याल है कि आपको भी समझ आ गई होगी और इमरान खान साहब के मुखालफिन को भी समझ आ गई होगी कि इस वक्त हालात व वाक़यात ग्राउंड पे हैं क्या। ये हैं ज़मीनी हक़ाइक़, जिसकी वजह से। और दूसरी जानिब रोटी जो है वो टिकटॉकर हैं, आजकल वज़ीर आला हैं, टिकटॉकर वज़ीर आला हैं, टिकटॉकर गवर्नमेंट है, और वो उसी पे चल रही है, और उन्हें जलसे करने की हिम्मत ही नहीं हुई, बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो ये तो आपको मैंने मनाजर दिखा दिए। अब एक और काम हुआ है जी, और वो भी कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि गैर मामूली काम है। और इस पे खास तौर पे ये जो दफा 144, अब ये जहन में रखिएगा कि जिन जिन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के हलकों में इलेक्शन है, उन्हीं तमाम शहरों में दफा 144 लगा दिया गया है, ताकि मुकदमात दर्ज किए जा सकें ये इलेक्शन के दिनों में दफा 144। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। और उसके साथ साथ अब आपको एक और उससे भी बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर और अलार्मिंग खबर है, और वो है वाशिंगटन से। अमेरिका ने पाकिस्तान पे पाबंदियां आयद कर दी हैं। पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये इनडायरेक्ट पाबंदियां हैं। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो वहां पे मिसाइल हो सकते हैं, और काफी संजीदा नौयत की पाबंदियां हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के सप्लायर्स पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, और बेलारूस में कायम मुंसलिक व्हील ट्रैक्टर प्लांट पर भी पाबंदियां आयद कर दी हैं। और बेलारूसी कंपनी ने पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खुसूसी गाड़ियां फराहम की। पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स एनडीसी के जरिए इस तरह के चेसिस को बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्च सपोर्ट प्रो आलात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अमरीकी महकमा खारजा ने यह कहा है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम कैटेगरी बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के लिए जिम्मेदार हैं। और अमेरिका ने पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम को आलात फराहम करने वाली चीनी कंपनी पर भी पाबंदियां आयद कर दी हैं। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी ने पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को मिसाइल से मुताल्लिका आलात फराहम किए। ये अमरीकी महकमा खारजा का एलामिया कह रहा है, हम या मैं या आप नहीं कह रहे, बल्कि अमरीकी महकमा खारजा का ये एलामिया डिक्लेरेशन है। और चीनी कंपनी के आलात में एक फ्लेमिनेंट वाइंडिंग मशीन भी शामिल है, और फ्लेमिनेंट से समेटने वाली मशीनों को रॉकेट मोटर केसेस तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये महकमा खारजा कह रहा है अमरीका का। चीन की ही एक और कंपनी पर भी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, और चीनी कंपनी ने पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्रामों को आलात फराहम किए। आलात में शामिल एस्टर वेल्डिंग का सामान, खलाई लॉन्च गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले प्रोवेलेंट टैंकों की तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ जी स्पार्को पाकिस्तान के MTCR कैटेगरी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करता है, ये अमरीकी तर्जुमान महकमा खारजा कह रहा है। और चीन की एक और कंपनी पर भी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, और इस कंपनी ने रॉकेट मोटरों की जांच के लिए आलात की फराहमी के लिए पाकिस्तान की स्पार्को के साथ काम किया। और ये पाकिस्तान के NDC को रॉकेट मोटरों की जांच के लिए आलात की फराहमी के लिए काम किया, ये अमरीका का महकमा खारजा कह रहा है। पाबंदियों के नतीजे में बेलारूसी और चीनी कंपनियों की अमेरिका में तमाम जायदादें मुंजमद कर दी गई हैं। अमेरिकी कंपनियों और शहरियों पर भी किसी कंपनी के साथ लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदियों का हतमी मकसद सजा देना नहीं, बल्कि रवैये में मुस्बत तब्दीली लाना है। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल की खबर है, जो कि अभी तक नजर नहीं आ रही, और ये काम हो गया है। ये है जनाब हमारी खारजा पॉलिसी। हमारे वजीर खजाना इस वक्त अमेरिका में बैठे हैं, बल्कि अमेरिका में मुकीम है आर्जी तौर पर, और वो मुलाकातें कर रहे हैं, आला हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो पिछला IMF का प्रोग्राम था $3 अरब का,
اس میں سے 1.10 ارب 10 کروڑ ڈالر کی آخری قسط ابھی تک نہیں ملی، اور وزیر خزانہ وہاں پہ براجمان ہے، اور 30 اپریل کا جو ایجنڈا، جو آئی ایم ایف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ایجنڈا جاری ہوا ہے جائزہ، اس میں پاکستان کا جائزہ رپورٹ جو ہے اس میں شامل نہیں ہے 30 اپریل کو بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے 30 اپریل کے بعد جو ہوگا اجلاس، اس میں اگر پاکستان کی جائزہ رپورٹ شامل ہوئی تب جا کے ہم کہہ سکیں گے کہ جناب شاید اب کچھ امید بر آئی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا صورتحال پاکستان تحریک انصاف کی اور انتخابی جلسوں کی، اور پاکستان نے جو امریکہ نے جو پاکستان پہ یہ سنگین نوعیت کی پابندیاں عائد کر دی ہیں، بیسیکلی پاکستان پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ اس میں روس اور چین کے ساتھ جو پاکستان کے اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں، یہ اس کی سزا جو ہے وہ پاکستان کو ملی ہے، اور اس میں ہماری خارجہ پالیسی کہاں گئی، ہماری دفاعی پالیسی کہاں گئی، ہمارا امریکہ کے ساتھ ڈیفنس کوآپریٹو جو کوآپریشن ہے وہ کہاں گیا، یہ سارے کا سارا ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اور ایک طرف ہم ایران سے بھی ہمارے لیے مسائل ہیں، افغانستان سے بھی مسائل ہیں، چائنا بھی ہم سے ناراض ہے، اور روس بھی ہم سے ناراض ہے، اور اب امریکہ نے اس ساری کی ساری پالیسی کا جواب دے دیا ہے۔ تو یہ تو کہتے تھے کہ جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے تو بہت اچھے تعلقات ہیں امریکہ سے، امریکہ نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، سائفر کیس سارا تھا ہی یہ، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور یہ آپ کو میں نے دو بڑی خبریں دے دی ہیں۔ اب آتے ہیں جناب، الیکشن ہے اب کل، اب یہ جو جلسے ہیں ان جلسوں نے تو بتا دیا ہے کہ پاکستان کے عوام کس کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں، اور جو انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس ہیں، اگلی بات جو میں بتا دوں، انٹیلیجنس اداروں کی جو رپورٹ ہیں، خواہ وہ آئی بی ہے، خواہ وہ آئی ایس آئی ہے، خواہ وہ ایم آئی ہے، خواہ وہ اسپیشل برانچ ہے، ان سب نے جو رپورٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان 21 حلقوں میں ایک بھی سیٹ ایسی نہیں کہ جس پہ پاکستان تحریک انصاف کو ہرایا جا سکے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نواز کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور ہاں، مینڈیٹ چوری کا فیصلہ کرنا ہے تو وہ الگ بات ہے، الیکشن چوری کرنا ہے تو الگ بات ہے، لیکن ان 21 حلقوں میں ایک بھی سیٹ ایسی نہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کمزور ہو، بلکہ عوام جو ہے وہ دیوانہ وار عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔